हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंट होता है इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो हम दो चार्ट ऐसे बना लेते हैं। दूरी, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हमें देखना है विस्थापन। तो इसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, दूरी और विस्थापन। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि इनमें क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी का भी कोई भी भौतिक राशि है, उसको हम उसका जो होता है विभिन्नता, उसमें क्या अंतर है, उसको जानने से पहले सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि ये होता क्या है, अर्थात दूरी किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके परिभाषा का। ठीक है, तो दूरी का परिभाषा हम क्या कहेंगे, तो दूरी का परिभाषा हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु या किसी गतिशील पिंड द्वारा चली गई पथ की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मतलब कोई भी गतिशील पिंड है, उसके द्वारा चली गई पथ की जो लंबाई होती है, जो रास्ते की लंबाई होती है, उस लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। ठीक है, तो इसे मैं एक तरह से कहूँ तो एग्जाम्पल से मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद डेफिनेशन लिखवा दूंगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये कोई वस्तु है। ठीक है, गतिशील वस्तु है, या हम कह सकते हैं ये कार है। ठीक है, ये कोई कार है। ठीक है, और ये इस प्रकार ये रास्ते से ये कोई रास्ता है, और इसी रास्ते से ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये जो कार है इस रास्ते से ये कहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये जो जिस रास्ते से चल कर आया है, ये क्या है, पथ है। पथ मतलब रास्ता है। तो ये जिस पथ से चल कर आया है उसी की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये गतिशील क्या है, वस्तु है। ठीक है, ये गतिशील वस्तु है, तो हम क्या कहेंगे, किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, सुनिए, समझिए और डिफिनेशन को लिखिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं लिखवाऊं तभी आप लिखेंगे। ठीक है, सुनकर आप लिखेंगे तो और आपको एक तरह से कहा जाए प्रैक्टिस होगा। तो अब क्या कहा जा रहा है कि किसी, सुनिए समझिए लिखिए, क्या लिखेंगे, किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दूरी कहते किसे हैं। ठीक है, तो मैं इसका डिफिनेशन लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, डिफिनेशन में यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, तो दूरी किसे कहते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। कि वो जितने दूरी चला है, उस जो रास्ते की लंबाई होगी उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम दूरी कहते हैं। अब आता है कि विस्थापन किसे कहते हैं, तो इसी फिगर में विस्थापन को बता दे रहा हूं। ठीक है, तो ये इस रास्ते से आया है तो ये दूरी कहला गया। ठीक है, परंतु यदि इस कार को मैं ऐसे सीधा इस रास्ते से लेके आऊं, ठीक है, तो ये जो रास्ता है वो सबसे पहली बात तो ये बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो लंबा, ये क्या हो जाएगा, दूरी बहुत अधिक हो जाएगा। परंतु इस तरह से देखा जाए तो न्यूनतम ये जो रास्ता है ये क्या है, छोटा भी है। छोटा मतलब क्या है, न्यूनतम लंबाई है इस रास्ते की, इस जो पथ है इसकी लंबाई क्या है, न्यूनतम है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या कंडीशन आती है कि ये क्या है, न्यूनतम पथ की लंबाई है। ठीक है, इस जो रास्ते की लंबाई है वो क्या है, न्यूनतम है, न्यूनतम पथ की लंबाई है। और दूसरी बात कि ये जो इसकी दिशा है, जो पथ की दिशा है, ठीक है, वो क्या है, एक दिशा क्या है, निश्चित है कि इसी दिशा में आएगी। परंतु ये रास्ता कभी इधर मुड़ रहा है, कभी इधर मुड़ते हुए जा रहा है। ठीक है, तो इसकी दिशा निश्चित नहीं है, परंतु इसकी जो दिशा है, ठीक है, ये क्या है, दिशा निश्चित होती है। ठीक है, दिशा निश्चित होती है, तो इसी रास्ते की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ रहा है। देखिए इसका डिफिनेशन आप कैसे कहेंगे, आपका डिफिनेशन विस्थापन का डिफिनेशन ऐसे कहेंगे कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा,
समझिएगा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, ठीक है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई न्यूनतम पथ की लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? तो डिफिनेशन को आप क्या कहेंगे? किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई, ठीक है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई न्यूनतम पथ की लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा विस्थापन किसे कहते हैं। ये दो कंडीशन होता है, पहला क्या कि विस्थापन में जो दिशा होगा वह निश्चित होगा, और दूसरा न्यूनतम पथ की लंबाई होगी, जो लंबाई होगी रास्ते की वो बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो यही दो कंडीशन होते हैं विस्थापन में। ठीक है, तो क्या कहेंगे, एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, आप डिफिनेशन को लिखिए। क्या कहेंगे? किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई न्यूनतम पथ की लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो मैं इस डिफिनेशन को लिख दे रहा हूं। ठीक है, डिफिनेशन क्या लिखेंगे? किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई न्यूनतम पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विस्थापन का। ठीक है, और दूरी का क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, इसका अंतर अब देखते हैं। ठीक है, तो इतना तो हमने समझ लिया। अब याद रखेंगे, अब आता है दूसरा पॉइंट कि दूरी का मात्रक क्या होता है। ठीक है, मात्रक। ठीक है, तो याद रखेंगे दूरी का मात्रक होता है मीटर, और विस्थापन का भी जो मात्रक होता है इसका भी मात्रक क्या होता है? मीटर ही होता है। ठीक है, इसका भी मात्रक मीटर होता है। और आप आता है इसकी बीमाएं। ठीक है, तो इसकी बीमाएं, जो दूरी का बीमा क्या होती है, तो याद रखेंगे इसकी बीमा होती है m0 L1 T0। ये हमने पढ़ा दिया है क्लास 11th में। तो बीमाएं कैसे निकालते हैं ये आपको मतलब जानना चाहिए। ठीक है, तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगला आता है इसकी बीमाएं क्या होती हैं, मतलब विस्थापन की बीमा क्या होती है, इसको याद करना होता है। ठीक है, और आप समझ जाएंगे कि कैसे निकालते हैं, तो आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा m0 L1 T0, ये होता है बीमा। ठीक है, विस्थापन की। अब कैसे आया ये हमने बताया है। ठीक है, इसके लिए बेसिक बहुत कुछ जानना होता है। ठीक है, तो आप इसे जान सकते हैं। अब आता है अगला पॉइंट कि जो दूरी होता है वो राशि कौन सी राशि होती है। दूरी कौन सी राशि होती है, तो याद रखेंगे दूरी में क्या होता है, दिशाएं निश्चित नहीं होती हैं। ठीक है, दिशाएं क्या होती है, निश्चित नहीं होती हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। अदिश राशि मतलब दूरी क्या होता है, कोई पूछ दे दूरी कौन सी राशि है, तो आप कहेंगे अदिश राशि है। जबकि विस्थापन कौन सी राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है, क्योंकि हमने बताया था कि चलिए मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई न्यूनतम पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। मतलब निश्चित दिशा होनी चाहिए, थोड़ा सा गलत लिखा गया था। ठीक है, निश्चित दिशा होनी चाहिए, तो निश्चित दिशा, जिसमें दिशा निश्चित हो तो उसे सदिश राशि कहते हैं। जिसमें दिशा और परिमाण होता है उसे सदिश, और जिसमें दिशा और परिमाण नहीं होता है उसे, जिसमें दिशा नहीं होता है परिमाण होता है उसे हम अदिश कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है ये आपको बस मतलब समझ जाना है कि ये क्या होता है, दूरी क्या होती है, अदिश राशि, और विस्थापन सदिश राशि। अब कैसे होता है इसके लिए तो डेप्थ में आपको पढ़ना होगा। तो यदि आप क्लास 11th के अगर आप स्टूडेंट हैं और अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का। आप वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं चैप्टर वाइज सीक्वेंस में। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए, 4 डिफरेंट हो गए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला इसका पॉइंट होता है कि जो दूरी होता है, जो दूरी होता है, दूरी को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जो दूरी होता है वो शून्य से कभी भी बड़ा होता है। ठीक है, और जो दूरी होता है वो कभी भी शून्य से छोटा, मतलब शून्य से छोटा, मतलब जो दूरी होता है वो कभी भी 0 से बड़ा होता है। 0 के बराबर या 0 से छोटा नहीं हो सकता, दूरी कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट भी ये भी याद रखना है कि दूरी जो होता है, जो दूरी होता है वो विस्थापन से
विस्थापन से कभी भी बड़ा होता है या बराबर होता है, विस्थापन के बराबर होगा या बड़ा होगा। और याद रखेंगे जो दूरी होता है वो कभी भी, दूरी जो होगा वो विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता, जो विस्थापन से दूरी कभी भी छोटा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट को आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये जितने भी टॉपिक लिखवाया गया है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मतलब बहुविकल्पी में पूछ लिया जाते हैं। ठीक है, तो इसको पॉइंट को आपको याद रखना है। अब आते हैं इसमें, तो याद रखेंगे विस्थापन में क्या होता है, जो विस्थापन होता है, जो विस्थापन होता है ये 0 के बराबर भी होता है। ठीक है, और याद रखेंगे जो विस्थापन होता है वो 0 से बड़ा भी होता है, और जो विस्थापन होता है वो 0 से छोटा भी होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को याद रखेंगे, 0 के बराबर भी होगा, बड़ा भी होगा और छोटा भी होगा। कौन? विस्थापन। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब कैसे होता है इसके लिए मतलब अच्छे समझना होगा, तो याद रखेंगे ये हम कह सकते हैं, थोड़ी सी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा मैं नहीं चाहता कि हो। ठीक है, तो विस्थापन की 0 कब होगा? ठीक है, तो यदि मान लेते हैं कोई वस्तु है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और चलते हुए यहाँ तक ही आ गया, मतलब इस तरह गया था, इधर फिर से आ गया। ठीक है, तो जहाँ से चला था वहीं पर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? न्यूनतम पथ की लंबाई को ही तो विस्थापन कहते हैं ना। तो जहाँ से चला था वहीं पर चला आया, तो इसका मतलब विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। तो मतलब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब आते हैं कि विस्थापन क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं कैसे होता है। तो हमने देखा था कि कोई भी वस्तु है, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ठीक है, और ये चलते हुए यहाँ पर आ गया। ठीक है, आपको पता नहीं दिखाई दे रहा हो, मान लेते हैं ये यहाँ पे आ गया, कोई भी वस्तु है, यहाँ से चलते हुए यहाँ पे आ गया, मान लेते हैं ये 5 मीटर चला और यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये इसका विस्थापन क्या हुआ? 5 मीटर हो गया ना, यहाँ से यहाँ पर विस्थापित हो गया 5 मीटर। तो बताइए 0 से तो बड़ा ही है ना 5 मीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी फॉलो कर रहा है कि विस्थापन क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा, जो कि कहा जा रहा है विस्थापन जो होता है वो 0 से छोटा होता है। 0 मतलब 0 क्या होगा? विस्थापन से बड़ा होगा। ये कैसे होता है? तो मान लेते हैं ये कोई टावर है। ठीक है, और टावर के ऊपर या कह सकते हैं आप कोई मीनार है, इसके ऊपर क्या है? कोई व्यक्ति है और ये एक गेंद लिया है और ऊपर फेंकता है। ठीक है, तो ये टावर की लंबाई मान लेते हैं 10 मीटर है। ठीक है, और ये 10 मीटर ऊपर फेंकता है। ठीक है, 10 मीटर ऊपर गेंद को फेंकता है और 10 मीटर ऊपर गया तो क्या हो गया? धनात्मक में चला गया, मतलब विस्थापित हो गया इतना। ठीक है, 10 मीटर तो 0 से बड़ा हो गया ना 10 मीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया? धनात्मक। ठीक है, फिर से यहाँ से ये बॉल एक समय के बाद गिरेगा, तो गिरते हुए जहाँ से गया था ऊपर वहीं पे आ गया, तो इसका मतलब जो होगा, मतलब जहाँ से गया था वहीं पे आ गया, तो इसका मतलब विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया, 0 के बराबर हो गया विस्थापन। अब याद रखेंगे इसके बाद ये और नीचे गिर जाता है, जहाँ से गया था उससे भी नीचे चला आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि -10 मीटर और नीचे चला जाए, इसका मतलब विस्थापन क्या हो गया? मतलब माइनस में चला गया। अब माइनस में चला गया विस्थापन, तो कोई भी भैया जो 0 होता है वो माइनस से तो बड़ा ही ना होगा, तो इसका मतलब विस्थापन जो होता है वो क्या हो जाएगा? 0 से छोटा होता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट को आपको समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ, मतलब देखिए ये डेप्थ में कुछ बातें हैं, ठीक है, जिसको आपको समझने के लिए मतलब टाइम चाहिए। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे मतलब क्लास 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको वीडियो में मतलब कुछ सीखने को मिला हो, अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, और तीसरी बात कि हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।